अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ किडनी के सिलसिले में है। किडनी ये इंसानी बॉडी का एक अहम ऑर्गन्स है। ये ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट और इस तरह दूसरे बहुत से जो हार्मफुल मादे होते हैं, जो नुकसानदेह मादे हैं, वो ब्लड से फिल्टर करके जिस्म से बाहर निकालते हैं। अब अगर किडनी का ये फंक्शन किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, यानी वो अपना फंक्शन वो सही तरीके से न दे सके, तो फिर इसको डिसऑर्डर ऑफ किडनी कहते हैं। यानी द डिस्टर्बेंस ऑफ नॉर्मल वर्किंग ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो आम नॉर्मल वर्क है, अगर वो वर्क इसका डिस्टर्ब हो जाए तो इसी को डिसऑर्डर ऑफ किडनी कहते हैं। मैट्रिक के बुक्स में दो किस्म के किडनी डिसऑर्डर दिए गए हैं। एक को किडनी स्टोन्स कहते हैं और दूसरे को किडनी फेल्योर कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ किडनी स्टोन के बारे में बहस करेंगे और किडनी फेल्योर इंशाल्लाह वो दूसरे लेक्चर में इस पर फिर बहस होगी। तो किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या है और इसकी फिर काजिस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, फिर इसकी वजह से, किडनी स्टोन की वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं बॉडी में, और किडनी स्टोन का फिर ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किडनी स्टोन्स की तरफ आते हैं। किडनी स्टोन जो है, ए किडनी स्टोन आर हार्ड ऑब्जेक्ट्स that are made from chemical in the urine like calcium oxalate, calcium phosphate, ammonium phosphate, uric acid, etc. यानी किडनी स्टोन ये वो सख्त किस्म की चीज़ें हैं, यानी ये यूरिन में, पेशाब में वो सख्त किस्म की चीज़ें हैं जो कि ये जो चार किस्म के केमिकल यहाँ पर दिए गए हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड, जो इसके आपस में मिलने से ये हार्ड ऑब्जेक्ट बनते हैं। और यही हार्ड ऑब्जेक्ट जो है, यही सख्त चीज़ें जो इन केमिकल से बनते हैं, इनका नाम है किडनी स्टोन। इसी को स्टोन का नाम दिया गया है। इसी को पत्थर, तर्जमा जो इसका है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये पत्थर। अब ये किडनी स्टोन जो होते हैं, ये इसकी काजिस क्या है, ये क्यों बनते हैं और ये किस तरह बनते हैं, या किन चीज़ों की वजह से ये किडनी में ये हार्ड ऑब्जेक्ट यानी किडनी स्टोन बनते हैं, इसकी क्या काजेज हैं। तो इसकी काजेज में सबसे पहला काज जो हमने यहाँ पर देखकर इसकी डिफिनीशन में पढ़ा कि ये चार केमिकल जो होते हैं, जब ये फिल्टर होकर यहाँ पर पेल्विस में आ जाते हैं, तो पानी कम होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलते हैं, ये बाहर खारिज नहीं होते, एक्सक्रीशन इसकी नहीं होती, आहिस्ता होती है, तो वो आपस में मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं और ये क्रिस्टल बड़े होकर एक हार्ड ऑब्जेक्ट यानी स्टोन में तब्दील हो जाते हैं। तो ये एक तो ये चार चीजें, और यही चार चीजें जो है, इसके अलावा
یہ گرین ویجیٹیبل جو ہم خاص طور پر پالک ہے، ٹومیٹو بھی ہاتھ ہے، اس میں بھی یہ کیمیکل جو ہوتے ہیں خاص طور پر کیلشیم آکزیلیٹ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو گرین ویجیٹیبل کھانے کی وجہ سے، فیٹس کے کھانے سے، جو ڈیری پروڈکٹ ہے ہمارے گھروں میں، جو ڈیری پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے، وہ وٹامن سی اور ڈی ہے، اور ریڈیوس واٹر انٹیک ہے. یعنی اگر جب ہم کم پانی استعمال کرتے ہیں تو کم پانی کا استعمال بھی وہ کڈنی سٹون کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ الکوہول کنزمپشن، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کڈنی سٹون بنتے ہیں. تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ یہاں پر جو 4 کیمیکل دیے گئے ہیں، یہ کیلشیم آکزیلیٹ ہے، کیلشیم فاسفیٹ ہے، امونیم فاسفیٹ ہے، اور یورک ایسڈ یہ ہیں. اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبل ہیں، پیٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس ہیں، وٹامن سی ہے، وٹامن ڈی ہے، ریڈیوس واٹر کم پانی کا استعمال، الکوہول کنزمپشن، اس طرح ٹومیٹو وغیرہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اس میں خاص طور پر یہ اوپر والے جو کیمیکلز ہیں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ان کیمیکل کی وجہ سے یہ کڈنی میں کیا ہوتے ہیں، سٹون بن جاتے ہیں. اب جب کڈنی میں سٹون بن جاتے ہیں تو اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، کہ جب یہ تو دکھائی تو نہیں دیتے ہیں، لیکن ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ میرے گردے میں کیا ہے، سٹون بن گئے ہیں. تو اس کے کیا سمپٹم ہیں، علامات کیا ہیں؟ تو اس کے سمپٹم میں یہ ہے کہ یہاں پر سخت درد، ایبڈمن میں سخت درد ہونا، یا پیچھے یہاں پر جہاں پر گردے ہیں ادھر درد بھی ہو، آگے کی طرف بھی درد، سخت درد ہوتا ہے، پیچھے کی طرف گردوں میں سخت درد کا ہونا. نوسیا یا نوسیا ہے جس کو ہم اردو میں متلی کہتے ہیں، متلی کا آنا، متلی جو ہے یہ بھی کڈنی سٹون کی علامت ہے. اومیٹنگ ہے، الٹی کرنا، بار بار الٹی کرنا، یہ بھی علامت ہے. اس کے علاوہ برننگ ان یوریتھرا، چھوٹی پیشاب کے وقت سوزاخ کا ہونا، یعنی برن محسوس کرنا، سوزاخ کا ہونا. فریکوینٹ یورینیشن، بار بار پیشاب کے لیے جانا، چھوٹی پیشاب کے لیے، یعنی زیادہ پیشاب کی حاجت کو محسوس کرنا، زیادہ پیشاب جو ہے یہ بھی ایک اس کی علامت ہے. اس طرح فول سمیلنگ ہے. فول سمیلنگ کا مطلب ہے بدبودار پیشاب، یعنی پیشاب سے بدبو آتی ہے. فول سمیلنگ یورین ہوتا ہے، یورین جو ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، خاص قسم کی بدبو اس سے آتی ہے. اور اس کے علاوہ بلڈ اینڈ پس ان دی یورین، جب یورین میں خون آئے یا یورین کے ذریعے جو وائٹ بلڈ سیل زیادہ آئے تو یہ بھی کڈنی سٹون کی علامت ہے. اس کے علاوہ بلوٹنگ ہے، معدے کا پھول جانا، یعنی معدے میں گیس کا، بہت زیادہ گیس کا بننا، تو یہ بھی کڈنی سٹون کی علامات ہے. تو یہ علامات ہے سخت درد کا محسوس کرنا پیٹ میں، اور متلی ہے، کے آنا بار بار، اور سوزاخ کا ہونا، چھوٹی پیشاب کے وقت سوزاخ ہے. فریکوینٹ یورینیشن ہے، زیادہ پیشاب، بار بار پیشاب کے لیے جانا. فول سمیلنگ یورین، یورین سے بدبو آنا، یعنی پیشاب سے بدبو آنا، سخت بدبو. اور پیشاب میں بلڈ یعنی خون اور وائٹ بلڈ سیل جو ہیں یہ خارج ہونا. اور اس کے علاوہ پیٹ کا پھولنا، یعنی پیٹ میں گیس کا بہت زیادہ پیدا ہونا، یہ سمپٹمز ہیں کڈنی سٹون کے. اب کڈنی سٹون اگر باڈی میں ہے تو یہ سٹون جو ہیں یہ کیا کمپلیکیشن پیدا کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے باڈی میں کون سی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے، یا خاص طور پر کڈنی میں کون سی کمپلیکیشن پیدا ہوتے ہیں.
تو कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर 3-4 का जिक्र हम करते हैं। इसमें है कि सबसे पहले किडनी इन्फेक्शन। इन स्टोन की वजह से किडनी में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है, किडनी में जख्म वगैरह पैदा हो सकता है। नंबर 2, किडनी डैमेज, किडनी को नुकसान पहुंच सकता है इसकी वजह से। नंबर 3, पेन एंड डिसकम्फर्ट, दर्द का होना, दर्द महसूस करना, और इसके अलावा अपने आप को इजी महसूस न करना, जिसको डी कंफर्ट कहते हैं। नंबर 4 है रेनल फेल्योर। गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, तो वो नेफ्रॉन जो कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, तो वो नेफ्रॉन जो होते हैं, ये क्या है, नेफ्रॉन है जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो फेल हो सकते हैं, वो अपना फंक्शन वो छोड़ सकते हैं। अगर रेनल फेल हो जाए, रेनल फेल्योर हो जाए, तो ये पूरे गुर्दे की फेल्योर है, तो पूरा गुर्दा गोया फेल हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से अगर स्टोन का इलाज न किया जाए, तो इलाज न करने की वजह से हमारे गुर्दे में ये इन्फेक्शन पैदा, ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। अब इलाज इसका क्या तरीका है, इस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। तो इलाज का जो तरीका है, बुक में 3 तरीके दिए गए हैं। एक है प्लेंटी ऑफ वाटर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, और कम से कम 8 से 12 गिलास तक पानी रोज़ाना क्या करना चाहिए, इंसान को पीना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो स्टोन अगर छोटे छोटे हों वो पानी के ज़रिए क्या हो जाए, गुर्दे से पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाए। इसके बाद अगर ये पत्थर बड़े हैं, तो अगर इसकी मोटाई 4 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। लिथोट्रिप्सी एक तरीका है, जो कि रेस की मदद से इन पत्थरों को तोड़ा जाता है, तो इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अगर पत्थर की जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक है, अगर इससे ये पत्थर बड़े हैं, तो फिर ये जो इसके के लिए लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फिर इसके लिए जो तीसरा तरीका है वो सर्जरी है, यानी ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन के ज़रिए, और ये बहुत तकलीफ दे अमल है सर्जरी का, तो सर्जरी के ज़रिए फिर ये क्या किए जाते हैं, ये स्टोन जो होते हैं ये बॉडी से बाहर खारिज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक गुर्दा दिखाया गया है। इस गुर्दे में ये 2-3 हमने यहाँ पर ये किडनी स्टोन है, और इस स्टोन को मदद से अगर इसके ज़रिए लिथोट्रिप्सी के ज़रिए इस पर जब शॉक वेव्स के ज़रिए इस पत्थर को क्या किया जाता है, एक मशीन होता है, और इस मशीन से ये शॉक वेव्स निकलती हैं या रेज निकलते हैं, तो इस रेज की मदद से इन पत्थरों को क्या किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद फिर ये पेशाब के ज़रिए ये गुर्दे से बाहर या जिस्म से बाहर ये खारिज हो जाते हैं। तो ये जो तरीका है, मसलन ये पत्थर हैं, जब इस पर रेज, तो रेज की मदद से ये क्या हो जाते हैं, ये छोटे छोटे पत्थरों में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, और इसी तरह ये क्या होते हैं, ये गुर्दे से यानी जिस्म से क्या हो जाता है, बाहर आ जाते हैं। अक्सर ये पत्थर जो होते हैं ये पेल्विस और इस यहाँ पर इस इलाके में होते हैं, और अक्सर ये यूरेटर में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। यूरेटर की इब्तिदाई सिरा जो होता है वहीं पर ये यूरेटर को ब्लॉक कर देता है, तो पेशाब बंद हो जाता है। जब पेशाब बंद हो जाता है तो गुर्दे में ये मुख्तलिफ किस्म के, मैंने आपको बताया, कॉम्प्लिकेशन पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आज का लेक्चर इसी पर हम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।